दिल्ली में मुझसे यूरोप के 30 एम्बेसडर मिले और वो यूरोप की बात कर रहे थे, दुनिया की बात कर रहे थे। और एक एम्बेसडर ने कहा, घबराए हुए थे वो सब कि भाई यूरोप में बात नहीं बन रही है, काम नहीं चल रहा है, अमेरिका में इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं हो रही है, चीन में हो रही है, हिंदुस्तान में हो रही है। और एक एम्बेसडर ने कहा कि देखिए, पिछली सेंचुरी में जो सऊदी अरेबिया हुआ करता था, जो पूरी दुनिया को डोमिनेट करता था ऑयल इंडस्ट्री में, जिसको काला सोना कहते हैं, 21वीं सदी का सऊदी अरेबिया, ह्यूमन रिसोर्सेज का सऊदी अरेबिया हिंदुस्तान। और ह्यूमन रिसोर्सेज की जब बात होती है तो आप हैं वो ह्यूमन रिसोर्स। पिछली सेंचुरी में जो शक्ति तेल से मिलती थी, इस सेंचुरी में वो शक्ति हमें आपसे मिलेगी। और आप जैसे करोड़ों युवा हिंदुस्तान को चलाने वाला सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम, राजनीतिक सिस्टम, पार्लियामेंट का सिस्टम, विधानसभा का सिस्टम इस देश को आगे बढ़ाता है। 8 साल से मैं राजनीति में हूं और मुझे एक बात बहुत स्पष्ट दिखाई देती है, जिस तरीके से आप लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जिस गहराई से आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए पॉलिटिक्स में, वो नहीं होता है। चाहे वो जॉब्स की बात हो, करप्शन की बात हो, विकास की बात हो, सॉल्यूशन आप लोग हो। इस देश को आप लोगों ने चलाना है। आप लोगों में शक्ति है, ज्ञान है और आप लोगों को चलाना है, मगर राजनीति के दरवाजे आपके लिए बंद हैं। हमने एनएसयूआई में, यूथ कांग्रेस में दरवाजे खोले और आज लाखों युवा जिनका राजनीति में कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है, आज वो हमारे संगठन में। पंजाब में हमने इलेक्टेड यूथ कांग्रेस, इलेक्टेड एनएसयूआई की बात की। बाकी पार्टियों ने कहा ये किया नहीं जा सकता है, कांग्रेस पार्टी ऐसे ही कह रही है। हमने करके दिखाया, सिर्फ पंजाब में नहीं करके दिखाया, पूरे हिंदुस्तान में करके दिखाया। क्यों किया? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप राजनीति में आए, राजनीति की सफाई करें, बदलाव लाएं। जब आपने बाकी पार्टियों से पूछा, भैया आप कब कराएंगे, आप अपनी पार्टी के दरवाजे कब खोलेंगे, कोई जवाब नहीं मिला। जवाब एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस आने वाले समय में देगी। ह्यूमन रिसोर्सेज की बात की, यूरोप का एम्बेसडर कह रहा है भैया हिंदुस्तान में ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी नहीं है, और पंजाब में ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या हो रहा है? 7 में से 10 में से 7 युवाओं को ड्रग की प्रॉब्लम है। बेरोजगारी भत्ता की बात की, चुनाव हुआ, कहा भैया नहीं, जो लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में हैं उनको देंगे, जो हमने वायदा किया था उसको आप भूल जाइए। स्कॉलरशिप्स का पैसा हम भेजते हैं एससी एसटी के लिए, यहां उसका प्रयोग नहीं होता है, वापस भेज दिए जाते हैं। हर साल होता है। हमने आपको शक्ति दी है और आपको एक रास्ता दिया है। एनएसयूआई पहला कदम है, इसके बाद आप यूथ कांग्रेस में जाइए, वहां चुनाव लड़िए और फिर कांग्रेस पार्टी में जाइए, एमपी एमएलए प्रधानी का इलेक्शन लड़िए
और इस देश को बदलिए, क्योंकि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो इस काम को कोई नहीं करने वाला। हमारी सरकार है दिल्ली में, एफडीआई की हमने बात की, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। एफडीआई की हमने बात की। एफडीआई का मतलब बहुत सिंपल है, किसान को उसका पैसा देना, जो उसका हक है उसको मिलना चाहिए। एफडीआई का यह मतलब है। जब बीजेपी एनडीए की सरकार थी दिल्ली में, एफडीआई के खिलाफ नहीं थे। हमने काम किया, खिलाफ हो गए। हमने मनरेगा दिया, खिलाफ हो गए। लैंड एक्विजिशन बिल की बात की, खिलाफ हो गए। काम रोकना चाहते हैं। आप उनसे पूछिए भैया आप क्या करना चाहते हैं, कोई जवाब नहीं मिलेगा। मगर जो कांग्रेस पार्टी करना चाहती है उसको रोकना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमें काम करने दिया हम इस देश को बदल डालेंगे। और हम रुकने वाले नहीं है, क्योंकि आपकी शक्ति हमारे साथ है, युवाओं की शक्ति हमारे साथ है, भविष्य की शक्ति हमारे साथ है। बस आप लोग शामिल होइए। यहां जो नए लड़के एनएसयूआई को ज्वाइन कर रहे हैं, ये जो टर्नआउट मिला है, ये सब भविष्य राजनीति का भविष्य है। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप यहां आए हैं, और खासतौर से मैं महिलाओं से कहना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए हिंदुस्तान में दो प्रकार के प्रदेश हैं। एक प्रकार का प्रदेश है जो तेजी से आगे जाता है, और दूसरे प्रकार का प्रदेश है जिसमें विकास कम होता है, प्रगति कम होती है। फर्क एक ही है, जहां भी प्रगति हो रही है वहां महिलाएं राजनीति में है, वहां महिलाएं काम कर रही है, वहां महिलाएं घर से बाहर निकली है और खड़ी है। यहां भी आपको खड़ा होना है। मैं चाहता हूं आने वाले समय में, और आप में से 10-15 साल बाद पंजाब का मुख्यमंत्री महिला बन के दिखाए। आप दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति में आइए, सफाई कीजिए, बदलिए राजनीति को। धन्यवाद।